नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे डाइवोर्स के बारे में। आपने भी देखा कि कई सारे डाइवोर्स की पिटीशंस केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। तो मुस्लिम मैरिज एक्ट में डाइवोर्स के क्या प्रावधान हैं उनके बारे में आज थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले जो मुस्लिम मैरिज एक्ट है वो आया था 1937 में, मुस्लिम मैरिज एक्ट ऑफ 1937, जिसके अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि मुस्लिम्स में किस प्रकार से शादी के प्रावधान होंगे उनके बारे में जानकारी दी हुई है। आफ्टर दैट मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट आया 1939 में, जिसमें ये बताया गया है कि अगर आपको अपनी मैरिज का खंडन करना है, उसको ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर्स हैं वो दिया हुआ है मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट ऑफ 1939 में। अगर मैं डाइवोर्स की बात करूं तो मुस्लिम्स में तीन तरह के डाइवोर्स हो सकते हैं। अगर डाइवोर्स को हस्बैंड इनिशिएट कर रहा है तो उसे तलाक कहते हैं। तलाक दो तरह के होते हैं, एक है तलाक बिद्दत और दूसरा है तलाक हसन। अगर डाइवोर्स की प्रैक्टिस विमेन की तरफ से यानी कि वाइफ की तरफ से इनिशिएट हो रही है तो उसे खुला की प्रैक्टिस कहते हैं। और अगर डाइवोर्स की प्रैक्टिस दोनों लोगों के म्यूचुअल कंसेंट से हो रही है तो उसको मुबारत कहते हैं, प्रैक्टिस ऑफ मुबारत। अब एक एक करके तीनों के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक देना चाहता है तो क्या प्रावधान है। दो तरीके हैं, पहला तलाक बिद्दत और दूसरा तलाक हसन। तलाक बिद्दत को ही ट्रिपल तलाक कहते हैं या फिर इसको इंस्टेंट तलाक भी कहते हैं, जो कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ओके, अब तलाक बिद्दत को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का आधार ये था क्योंकि इसमें सिर्फ 3 बार तलाक 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 बोलने पर तलाक हो जाता था और उसके बाद हस्बैंड अपनी दूसरी शादी कर सकता था। इसके अलावा ये जो 3 बार तलाक बोलना है इसको आप सामने से भी बोल सकते थे, फ़ोन पे भी बोल सकते थे, मैसेज पे भी बोल सकते थे और ईमेल से भी, कैसे भी करके। तो ये विमेंस के लिए बड़ा पैथेटिक सीन था, इस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट वुमेन मूव करी एंड ऑल द वुमेन्स गॉट द जस्टिस फ्रॉम देयर। तो ये तलाक बिद्दत हुआ। तलाक हसन क्या होता है। तलाक हसन में क्या है कि अभी दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पहुंची जिसमें एक विमेन ने अर्जी लगाई कि जो तलाक हसन है इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए। पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो प्ली थी, जो पिटीशन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि जो तलाक हसन हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। क्यों। तलाक हसन का प्रावधान ये है कि हस्बैंड पहले वाइफ को एक बार तलाक बोलेगा, फिर उसके बाद 1 महीने रुकेगा और फिर तलाक बोलेगा, फिर 1 महीना रुकेगा और फिर तलाक बोलेगा। यानी कि 3 बार तलाक तो बोलेगा, पर उसमें हर एक तलाक बोलने पर 1-1 महीने का समय अंतराल टाइम डिफरेंस होगा। और इस टाइम डिफरेंस के बीच में हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से दूर रहेंगे, वो एक दूसरे से बातचीत ना करें, एक दूसरे के साथ किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हों और हर तरह का सेपरेशन को वो मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को उस दौरान मिलने की कोशिश ना करे, कोई प्रताड़ना ना दे किसी भी प्रकार का। और तलाक हसन में जो महर की राशि होगी, महर क्या होता है, बेसिकली जब शादी होती है तो उस टाइम जैसे जो धन राशि, जो पैसा दिया जाता है मेल को एज ए गिफ्ट, आप उसको महर कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हिंदुओं में मान लीजिए कहीं कलेवा चढ़ रहा है तो कलेवा में कुछ पैसे चढ़ते हैं, तो आप ऐसा कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, तो महर की राशि को भी वापस कर दिया जाएगा तलाक हसन में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इतना सारी व्यवस्थाएं हैं बढ़िया बढ़िया कि ठीक है, सेपरेशन भी है 1 महीने तक, और इन 3 महीनों में मान लीजिए कि अगर वाइफ और हस्बैंड ने 2 बार तलाक बोला, तीसरी बार तलाक नहीं बोला, सुलह हो गई, तो फिर वो नहीं माना जाएगा। ठीक है,
तो तलाक़ हसन को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा, पर तलाक़ बिद्दत जो कि ट्रिपल तलाक है, इंस्टेंट तलाक है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया था। अब खुला की प्रैक्टिस क्या है? खुला की प्रैक्टिस क्या है कि अगर विमेन तलाक लेना चाहे अपने हस्बैंड से, तलाक में, तलाक बिद्दत और तलाक हसन में हस्बैंड तलाक लेना चाहता था, लेकिन खुला की प्रैक्टिस में जो वाइफ है वो तलाक लेना चाहती है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, अभी सुप्रीम कोर्ट में जो ये मुद्दा पहुंचा है, तो प्रॉब्लम इसमें ये है कि खुला की प्रैक्टिस लेने के लिए सपोज़ आपने अगर एक वाइफ को अपने हस्बैंड से तलाक लेना है तो वो अपनी खुला की प्रैक्टिस को इनिशिएट कर सकती है। ठीक है, बट खुला की प्रैक्टिस के साथ साथ इसमें एक और पॉइंट आता है विच इज़ निकाह हलाला। निकाह हलाला क्या है? सपोज़ एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से तलाक ले लिया और उसके बाद वो वाइफ को लग रहा है कि ठीक है, अब मेरा हस्बैंड सुधर गया है और मैं उसके पास वापस जाना चाहती हूँ, लेट्स से। तो अगर एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से तलाक ले चुकी है वो, और उसके बाद फिर वो अपने उसी हस्बैंड के पास वापस जाना चाहती है, तो अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम मैरिज एक्ट 1937 वो ऐसा नहीं कर सकती। उसके लिए उसे निकाह हलाला करना पड़ेगा। अभी निकाह हलाला क्या है? निकाह हलाला में क्या होता है कि उस वाइफ को पहले किसी एक और आदमी से शादी करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या हुआ कि वाइफ ने खुला की प्रैक्टिस की और अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लिया, और उसके बाद वो फिर से मान लीजिए अपने उसी हस्बैंड के पास वापस जाना चाहती है, तो उसके लिए प्रोसीजर ये है कि उसके अपने हस्बैंड के पास वापस जाने के लिए उसे पहले किसी एक और आदमी से शादी करनी पड़ेगी, और उस आदमी के साथ, उस नए आदमी के साथ अपनी मैरिज को, अपनी रिलेशनशिप को कंज्यूमेट करना पड़ेगा। कंज्यूमेट का मतलब क्या? टू इन्वॉल्व इन अ सेक्सुअल एक्टिविटी। उसके बाद वो जो उसका नया पति है उसको वो पहले तलाक दे, और उसके बाद जब उससे तलाक मिल जाए फिर वो अपने पहले पति के पास वापस आ सकती है। ये है निकाह हलाला। ठीक है, इसके भी कई सारे मुद्दे अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, विच इज़ हाईली अनएथिकल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल यू कुड से, और हाईली अनमोरल। दिस थिंग बेसिकली क्या है, ये जो विमेंस की डिग्निटी है वो उसको और डिमिनिश करती है। ठीक है, एंड द थर्ड इज दी मुबारत। मुबारत क्या है? तलाक मुबारत ये है आपका कि म्यूचुअल कंसेंट से, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग चाहते हैं एक दूसरे से अलग होना, तो वो है हमारी म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, म्यूचुअल, एम फॉर म्यूचुअल एंड एम फॉर मुबारत, तलाक मुबारत। तो ये इस्लाम में, शरिया लॉ में, विच इज़ मुस्लिम मैरिज एक्ट ऑफ 1937, 3 तरह के प्रावधान हैं। पहला था तलाक, इसके दो सबसेक्ट हैं, तलाक बिद्दत और तलाक हसन। बिद्दत मीन्स ट्रिपल तलाक या इंस्टेंट तलाक, विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंडर द साहिबानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017, और तलाक हसन जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। खुला, प्रैक्टिस्ड इनिशिएटेड बाय वाइफ, एंड मुबारत, that is the divorce by the mutual consent. Okay, so these are the 3 types of divorce in Sharia law.